जब हम मत्ती अध्याय 14 और वचन 17 से लेकर 19 तक में पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक इंसिडेंट देखने को मिलता है और वो इंसिडेंट ये है कि प्रभु यीशु जा रहे हैं और बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ है, उनके पीछे आ रही है और काफी लंबे समय से वो प्रभु यीशु के पीछे आ रहे थे। तो प्रभु यीशु उनके बारे में सोचते हैं कि इन्हें भूख लगी है, इन्हें खाने की जरूरत है। तो प्रभु अपने चेलों की तरफ मुड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हेलो यू गाइस, आप लोग कुछ इनके लिए खाने का इंतजाम करो। चेले उनकी तरफ देखते हैं हैरान होकर के, क्या प्रभु हम इनके लिए खाने का इंतजाम कहां से करेंगे? बहुत ज्यादा लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और प्रभु यीशु उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने बोला, हाँ प्रभु, हमारे पास सिर्फ 2 मछलियां हैं और बस 5 रोटियां हैं, इनके साथ तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु ने कहा, ओके, ये तुम मुझे दे दो। तो उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु के ऊपर और चीज को जो उनके पास थी अपने पास नहीं रखा, वरन प्रभु के हाथों में दे दिया। यहाँ पर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी छोटी से छोटी चीज भी हम प्रभु के हाथों में अगर दे देंगे ना, तो वो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वो लोग अपनी रोटियां प्रभु के हाथों में दे देते हैं और प्रभु वचन में लिखा है कि उन्हें ऊपर उठाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और रोटियों को तोड़ते हैं। और जैसे ही वो रोटियों को तोड़ते हैं, रोटियां मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं और फिर प्रभु कहते हैं कि इन्हें लोगों में बांट दो। रोटियों को प्रभु ने लिया, उन्हें तोड़ा, उन्हें मल्टीप्लाई करके ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि भीड़ ने खा लिया और फिर भी रोटियां बच गई। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स उस टूटी हुई रोटियों में आ गई थी। नाउ जब हम पढ़ते हैं साम्स 51 वर्स 17, यहां पर लिखा कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सो इंसान की आदत है कि जो चीज टूट जाती है, जो पिस जाती है, तो हम उन्हें बाहर फेंक देते हैं, हम उन्हें अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन परमेश्वर की आदत यह है कि परमेश्वर टूटी हुई चीजों को, टूटे हुए लोगों को, टूटे हुए इंसानों को लेते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हें अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। यस, जब आप यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, यूसुफ को परमेश्वर ने ऑलरेडी एक वायदा दिया था, एक सपना दिखाया था कि तू इतनी बड़ी पोजीशन पर आएगा। लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आप उसके सफर को देखिए, आप उसकी जर्नी को देखिए कि वो कैसे वहां तक पहुंचा। उसके भाइयों ने उसे मारा, उसे खूह में फेंक दिया, उसके बाद उसे जेल में डाल दिया, नफरत का, शर्मिंदगी का, झूठे इल्जामों का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से तोड़ा। तोड़ने के बाद परमेश्वर ने उसे मल्टीप्लाई किया, उसे इस्तेमाल किया। आप दाऊद की जिंदगी को देखिए। दाऊद को परमेश्वर ने, जब दाऊद छोटा था तभी उसे मसा कर दिया था कि ये बादशाह बनेगा इजराइल के ऊपर। लेकिन बादशाहत में आने से पहले, अपने किंगडम के ऊपर बैठने से पहले, परमेश्वर ने उसे बुरी तरह से तोड़ा, बहुत भयंकर तरीके से। राजा शाऊल उसे 2-3 बार मारने की कोशिश करता है, वह गुफाओं में छिप रहा है, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। बहुत कुछ दाऊद के साथ ऐसा हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक राजा ऐसा कर सकता है, राजा के साथ ऐसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से तोड़ा। क्यों तोड़ा? उसे एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि जो पहला राजा बनाया था वो टूटा नहीं था। परमेश्वर उन लोगों को पसंद करते हैं जो ऑलरेडी टूटे हुए हैं। अब पौल की जिंदगी में ये नए नियम में जब आते हैं, पौल, जिसका नाम पहले शॉल हुआ करता था, वो एक बड़ा ही खूंखार एंटी क्रिश्चियन था, मसीहों को मारता था, मसीहों का विरोधी था। लेकिन परमेश्वर ने उसे नीचे फेंका, घोड़े से नीचे फेंका, उसे तोड़ा, उसकी आंखों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया, उसकी रोशनी जाती रही। उसे तोड़ा, मरोड़ा और फिर परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और अपनी महिमा के लिए इतना इस्तेमाल किया कि नए नियम में सबसे ज्यादा सुसमाचार का प्रचार करने वाला संत पौलुस था। नए नियम की सबसे ज्यादा पत्रिकाएं लिखने वाला संत पौलुस था। फिर आप पतरस की जिंदगी को देखिए। पतरस, जो कि बहुत ही आउटस्पोकन था, जब भी कुछ मुंह में आता था बोल देता था, बड़ा ही अलग ही टाइप का इंसान था। लेकिन प्रभु ने उसे तोड़ा कि नहीं, मुझे ये पीटर नहीं चाहिए, ये पतरस नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उसे तोड़ा, अच्छी तरह से तोड़ा। जब आप देखते हैं कि प्रभु यीशु को जब वो आमने सामने देखता है झूठ बोलने के बाद, फिर वह रोने लग जाता है प्रभु यीशु को देखकर। तो वह टूट चुका था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। प्रभु ने उसे तोड़ा, उसे इस्तेमाल किया और उसे चर्च का लीडर बनाया। खड़ा होकर प्रेरितों के काम अध्याय 2 में प्रचार करना शुरू करता है और उसके उस प्रचार के थ्रू 3000 लोगों का बपतिस्मा होता है। सो देखा आपने, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं यूसुफ, डेविड, पॉल, पीटर की, कि परमेश्वर ने कैसे टूटे हुए लोगों को, चीजों को इस्तेमाल किया ताकि उनसे बहुत तायत से काम ले, ताकि उन्हें मल्टीप्लाई करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें।
अगर आप टूटे हुए हैं, आप पिसे हुए हैं, आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, सो ब्लेस गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपको किसी बड़े काम के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए, किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। जैसे प्रेरितों ने, चेलों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके रोटियां उसके हाथों में दे दी कि ओके कोई बात नहीं, हम प्रभु को दे देंगे तो वो हमें भूखा नहीं रहने देगा। इसी तरह आप भी विश्वास करें, अपनी चिंता को, अपने हालातों को, अपनी जो भी चीज है प्रभु के हाथों में दे दीजिए। प्रभु इसे ब्लेस करेगा, प्रभु आपको जरूर मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप टूटे हुए हैं, पिसे हुए हैं साल 2022 में, तो विश्वास करें प्रभु आपके इस टूटे हृदय को, टूटे मन को, पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, वो इसे मल्टीप्लाई करना जानता है। मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।